अभी 3 से 4 दिन पहले की खबर है दोस्तों। ट्रंप कह रहे थे कि ना नेवी बची, ना आर्मी बची और ना ही बची मिसाइल। लेकिन अब अमेरिका का ही कहना है हमें तो गफलत हो गई थी, मतलब गलती हो गई भैया हमसे। ईरान के पास तो बेशुमार ताकत है। जी हां, यह अमेरिका की तरफ से दिया गया बयान है कि इतने हमलों के बावजूद ईरान की सैन्य क्षमता पर खासा असर नहीं पड़ा है। यही नहीं, तकरीबन 750 से ज्यादा शहरों में एक साथ सायरन बज उठे। इतनी मिसाइल एक साथ ईरान ने दाग दी क्या इजराइल पर। इजराइल के हालात आज आपको तो दिखाऊंगा आपको ये खबर भी कि आखिरकार कैसे कार्रवाई की जा रही है। यानी आपसे संभल नहीं पा रहा, आपने जो सोचा था वो नहीं हो पा रहा, तो आप इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफा कौन देगा? आप सेना प्रमुख दे दो, चीफ ऑफ स्टाफ दे दो, फलाना दे दो, ठिकाना दे दो। यानी अमेरिका में अब जबरदस्त तरीके से कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि ट्रंप की जो मंशा थी वो पूरी नहीं हो पाई और अमेरिकन ही ट्रंप के खिलाफ अब खुलकर बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर देखिए, यह खबर निकल कर आई। यूएस इंटेलिजेंस का बड़ा दावा है, यह खबर निकली। एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही है। ये देखिए, इस वीडियो के जरिए जो दावा किया जा रहा है वो बता देता हूं। यूएस इंटेलिजेंस का बड़ा खुलासा, ईरान अभी भी मजबूत है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक लगातार हमलों के बावजूद ईरान की सैन्य क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और वह अब भी बड़ा खतरा बना हुआ है। रिपोर्ट्स बताती है कि ईरान के करीब आधी मिसाइल लॉन्चर अब भी सुरक्षित हैं, जबकि हजारों ड्रोन और बड़ी संख्या में कोस्टल क्रूज मिसाइलें अभी भी ऑपरेशनल हैं। यह अमेरिका की खुफिया एजेंसी का दावा है। ये हथियार ज्यादातर भूमिगत टनल नेटवर्क में छिपे हैं, जिन्हें पूरी तरह नष्ट करना बेहद मुश्किल है। हमने आपको दिखाया भी था कि टनल 1400 फीट की गहराई में है, जबकि जो अमेरिका के पास अत्याधुनिक बंकर बस्टर जो मिसाइल है, बम है, वो सिर्फ 200 फीट तक ही हमला कर सकता है और ये 1400 फीट से नीचे के टनल में छिपे हैं, जिससे ईरान की जवाबी हमले की क्षमता बरकरार है। अब ये अमेरिका का खुद का मानना है कि हाँ भाई, हालत तो खराब है। वहीं खबर एक और निकलकर सामने आई, 768 शहर, 2400 अलर्ट, ईरान के मिसाइल हमलों से दहशत में इजराइल। एक और खबर यह है कि ईरान ने इजराइल पर बीते कुछ ही घंटों में मिसाइल हमलों को तेज कर दिया। हालात तेजी से गंभीर होते हुए नजर आए। सायरन बजे, लोग डर के माहौल में जीने लगे। मिली जानकारी के मुताबिक सिर्फ पिछले 1 घंटे में इजराइल के 768 शहरों और कस्बों में मिसाइल हमले के अलर्ट जारी किए गए। यानी कि एक के बाद एक मिसाइल। अब जब सायरन ऐसे थोड़ी ना बजा होगा, कोई मिसाइल वहां पर पहुंचती है, ड्रोन पहुंचता है, रॉकेट पहुंचता है, तब इंटरसेप्टर एक्टिवेट होते हैं और वो इंटरसेप्ट कर पाए ना कर पाए, लेकिन सायरन जरूर बजाते हैं और वही होता हुआ नजर आया। अब देखिए, मोसाद का हेडक्वार्टर फूंक दिया है इन्होंने। ये दावा है कि मोसाद का हेडक्वार्टर तेल अवीव के अंदर जो बना था उस पर एक बड़ी स्ट्राइक हुई है। तो मोसाद हेडक्वार्टर्स इन तेल अवीव हैव बीन कंप्लीटली वेपोराइज्ड। धू करके जल उठा। ये भी एक तस्वीर मोसाद के हेडक्वार्टर से निकली। अब आइए, 12 घंटे में 3 बड़े आर्मी जनरल्स को हटाना ये कोई सामान्य फैसला नहीं है। ये इस युद्ध की सबसे बड़ी खबर है और अमेरिका के डर की। सिर्फ 35 दिनों में सन की डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया है कि जो देश कभी शक्तिशाली माना जाता था, आज वही अंदर से कितना असुरक्षित और डरा हुआ नजर आ रहा है। बताया गया है कि पीटे हेस्गेट, जो वहां के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने 2 नए जनरल जो बनाए गए, डेविड होडने और विलियम ग्रीन, उनको भी हटा दिया। इससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनको भी हटाया गया था। यानी 3 कमांडर पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ इस युद्ध को शुरू किया गया था, वो युद्ध, वो संग्राम, वो तनाव अपने चरम पर तो पहुंचा, लेकिन नुकसान सीधा अमेरिका को हुआ। अब आइए, एक और वीडियो, एक नई वीडियो के जरिए संदेश और ये ताजा हमला भी। इस हमले में देखिए, आप बड़ी स्पीड से जाता हूं। तो कासिम सुलेमानी का फोटो लगाया है बाकायदा और तेल अवीव। अब इसमें है 91 वेव एरप्ट हुई तेल अवीव एज यमनीज ब्रेव फाइटर जॉइन स्ट्राइक इन ऑनर ऑफ कासिम सुलेमानी। इनके पोस्टर्स को सलाम किया और उसके बाद यही वाली मिसाइल दाग दी इजराइल पर। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले की 91वीं वेव लॉन्च की। इस हमले के लक्ष्य में इजराइल को रखा गया है और यह हमला हूती के साथ कोऑर्डिनेशन में बताया जा रहा है कि दोनों ने, ईरान ने और हूती लड़ाकों ने मिलकर ये हमला किया है।
अब कई और तस्वीरें भी हैं, लेकिन बहुत घातक है, जरा देखते चलिए। तो पेटे टिकवा के बारे में आप देख ही रहे होंगे, पिछले 4 दिन से ये बड़ा चर्चा में नाम रहा है इजराइल का ये इलाका। इससे पहले जब पिछले साल जून में 12 दिनों तक संघर्ष चला था, तब इसका नाम इतना तेजी से नहीं आया था सामने, लेकिन इस बार इस शहर का नाम सबसे ज्यादा तेजी से लिया जा रहा है। इस बार लगातार इस पर हमले किए गए, एक के बाद एक हमले, और खास बात यह है कि सिर्फ सायरन सुनाई देता है, यानी इन्हें रोकने के लिए कोई कवायद नहीं की जा रही। ऐसा महसूस की भी जा रही तो कामयाब नहीं है। अब ये देखिए जरा। लीजिए, तो इसमें बताया गया कि एक मिसाइल उड़ी, उस मिसाइल का पीछा करने के लिए, उसे मार गिराने के लिए 1 2 नहीं 12 इजरायली इंटरसेप्टर दाग दिए गए इजराइल की तरफ से, और आखिरकार अचानक ही एक और मिसाइल आई, उसने अपना टारगेट हिट कर लिया। यानी कितना आसान है, सिर्फ 2 मिसाइल दागनी है। एक मिसाइल जिसको रोकने के लिए कई इंटरसेप्टर दागता है इजराइल, जिसमें इंटरसेप्टर की जो कीमत है बहुत ज्यादा है एक मिसाइल के मुकाबले। अचानक से जब सारे इंटरसेप्टर उसकी तरफ जाते हैं, अचानक से एक मिसाइल आती है और वो टारगेट हिट कर देती है। ये हालात इजराइल के बने, और ये जंग जीतने की सोच करने के लिए थे। ये देखिए, तो इजराइल हैज बीन हिट, यानी यहां पर भी हालत खराब। ये देखिए, अलग अलग जो रेस्टोरेंट्स की चेन्स हैं उनको भी टारगेट किया गया। तो इजराइल के क्रियस सिमोना से विध्वंस की तस्वीरें, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में गिरा म्यूनिशन, KFC सहित कई दुकानें टूट गईं। हालात आपके सामने हैं ही कि वहाँ क्या हालात है। इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें आ चुकी हैं, लेकिन अब जो इस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले खबर आई थी कि एक रेस्टोरेंट में पहुंचे थे बेंजामिन नेतन्याहू खाना खाने के बाद। तो उसके बाद से ही देखने को मिल रहा है, खासतौर पर इस तरह के जो कैफ़ेज़ हैं, इस तरह के जो रेस्टोरेंट्स हैं, उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है। एक एक करके ऐसे ही टारगेट की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब देखिए, खबर है एक और, इसमें जो दावा क्या बोल रहे हैं जरा सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी है। Then I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly, and still recovering from the right to the jaw. And I say, Emmanuel, we'd love to have some help in the Gulf, even though we're setting records and knocking out. अब सोचिए, ये आदमी किस हैसियत का आदमी है, किस लेवल का ये आदमी है। इस आदमी की क्या इज्जत की जानी चाहिए। इसमें ये आदमी कहता है, डोनाल्ड ट्रंप, फिर मैंने मैक्रो को फोन किया जिनकी पत्नी उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हैं, वह अभी भी राइट टू द जॉ से उबर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने एक तस्वीर, वो वीडियो देखी थी, पूरी दुनिया ने देखी थी, जब प्लेन में थे और उनकी पत्नी के साथ कुछ भी मतलब जो विवाद हुआ हो या फिर नॉर्मल हो, जो भी चीज़ था। तो ऐसे तो जेफरी एप्स्टीन का दोस्त है ये कौन है? ये जेफरी एप्स्टीन का दोस्त है। आरोप तो है ना इस आदमी पर। उनकी पत्नी उनके साथ क्या करती है वो तो अधिकार है, लेकिन इस आदमी ने कैसे कानून की धज्जियां उड़ाई और छोटी बच्चियों को किस तरह से गलत उनके साथ किया, उस आदमी के साथ ही खड़ा रहा, उस आदमी के साथ इस आदमी के संबंध है, तो इज्जत तो मैक्रो की होनी चाहिए और ऐसे आदमी के साथ क्या होना चाहिए। फिलहाल इसका जवाब फ्रांस के राष्ट्रपति ने दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति की बात को गलत बताया और कहा कि ट्रंप के शब्द ना तो अच्छे हैं ना ही लायक। मैक्रो ने कहा मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, यह जवाब देने लायक नहीं है, लेकिन वो देना दे, लेकिन मैं दे देता हूं ना। मैं फिर कहता हूं, पति पत्नी के बीच में जो भी तनाव हो, तकरार हो, कुछ भी हो, कम से कम तुमसे 50 लाख गुना बेहतर है जो छोटी बच्चियों पर गंदी नजर रखी। ये आदमी भी इसका आरोपी है। ये सोचिए, कहना नहीं चाहिए, इतनी बड़ी बात मैं आज बोल रहा हूं,
खुद इसकी बेटी है, उसके बावजूद ये गंदी नजर छोटी छोटी बच्चियों पर रखता था। ये वो आदमी है, इस लेवल का गंदी नजर वाला आदमी, जिसे आपने घर में कोई बिठाना मुनासिब ना समझे। खैर कुछ लोग हैं जो गलबैयां भी करते हैं ऐसे आदमियों के साथ, जो इतने गंदी बातें करने से पीछे ना हटे। खैर आगे देखिए, ये देखिए हालात कैसे हमला हुआ है। हमले की ये वीडियो निकलकर सामने आई, एरबिल प्रोविजन से निकलकर आई, जहां ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। इराक के एरबिल में ये हमला हुआ है। वहां से खबर निकली है कि कैसे ये अटैक किया गया है, क्योंकि लगातार इस तरह की खबर निकल। आप देखिए एक और ट्रंप ने चेतावनी दी थी। International law recognizes the right to target assets that are effectively integrated into an adversary's war-fighting capability. Advanced technological infrastructures, such as cloud computing platforms. तो ट्रंप की चेतावनी के जवाब में ईरान की चेतावनी, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित डेटा सेंटर और अन्य अत्याधुनिक संसाधनों को खाक में मिलाने की धमकी दी गई है। ईरान ने कह दिया, आप इधर से वार करोगे, हम उधर से ऐसा हमला करेंगे कि हालत खराब हो जाएगी। नमस्कार।